धुंधला अतीत आंखों के आंसुओं से गायब हो रहा है। पूरे न हुए सपने खुशियां और ला रहा है। वहीं एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही है। यह वो आखिरी इंस्टाग्राम का पोस्ट था जो सुशांत सिंह राजपूत ने 3 जून को शेयर किया और अपनी मां की पिक्चर भी साथ में शेयर की। पोस्ट को गौर से देखने पर यह बात सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने डिप्रेस थे। उनकी डिप्रेशन इस पोस्ट से उभर कर सामने आती है। कल 15 जून को यहाँ जून के महीने में मुंबई का आकाश बरस रहा था। वहीं जमीन पर सुशांत सिंह को चाहने वालों की आंखें बरस रही थी जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी। एक सच्चे और प्रिय इंसान के लिए भगवान भी रोता हुआ दिखाई दिया। 6 महीने से डिप्रेस्ड सुशांत सिंह राजपूत आखिरी बार भी हंसते चेहरे के साथ इस दोगली झूठी दुनिया को अलविदा कह गए। डिप्रेशन का कारण और मौत की असल वजह अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, लेकिन अभी भी तस्वीर कुछ धुंधली है। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेस्ड होकर मरने की वजह और कारण फिल्म इंडस्ट्री के दोगलेपन की तरफ इशारा कर रहा है और वह चेहरे सामने आ रहे हैं जो एक्टिंग और स्टारडम की शानो शौकत में हमारे सामने कभी भी नहीं आ पाते। फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपने एक ट्वीट से देश में सनसनी फैला रखी है। शेखर कपूर जो एक बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, वो लिखते हैं कि आप जिस दर्द से गुजर रहे थे मुझे वह पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको बुरी तरह से निराश किया और आप मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रहता। काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो भी हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। शेखर कपूर के इस बयान ने सबको हिलाकर रख दिया और सुशांत सिंह की डिप्रेशन की वजह साफ कर दी। अब एक्ट्रेस कंगना ने भी फिल्म इंडस्ट्री पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कंगना ने कहा है कि सुशांत सिंह कमजोर नहीं थे, सुशांत सिंह को कमजोर बनाया जा रहा था और फिल्म इंडस्ट्री उसे अपना ही नहीं रही थी। कंगना के मुताबिक सुशांत सिंह को उसकी मेहनत के मुताबिक क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था और उनका इंडस्ट्री में कोई भी दोस्त नहीं था और कंगना का इशारा सीधा सीधा उन लोगों की तरफ था। बताया गया है कि 13 जून की रात को डिप्रेशन की वजह से उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और उनका मैनेजर और क्रिएटिव मैनेजर उनके साथ ही थे। 14 जून को 6 बजे रोजाना की तरह वो उठे और 10 बजे के करीब उन्होंने अनार का जूस भी पिया। 10 बजे के बाद वह अपने कमरे में चले गए। जब 11 बजे उनका कुक दोपहर के मेन्यू के बारे में जानने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था तो दरवाजा नहीं खुला। उनके मैनेजर ने काफी आवाजें लगाई। उन्हें लगा कि शायद वो सो रहे हैं। जब कॉल भी की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सुशांत की बहन को बुलाया गया जो वहीं पास में रहती थी। एक चाबी वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुशांत सिंह की रूह अनजाने अंधेरों में गुम हो चुकी थी। यहाँ से वापिस आना बहुत मुश्किल था। वहीं पर मुकेश भट्ट ने भी कुछ ऐसे खुलासे किए कि सारी दुनिया दंग रह गई और उन्होंने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि मैंने वो आते हुए देख लिया था, मेरी उससे बात हुई थी, तभी मुझे लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस बारे में मैंने महेश भट्ट से भी बात की थी और इशारा किया था कि सुशांत सिंह परवीन बॉबी के रास्ते पर है। मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। मुकेश भट्ट के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जो भी हो, सुशांत सिंह अब बहुत दूर निकल चुके हैं और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सामने निकल कर आता ही रहेगा जिनका जवाब किसी के पास नहीं रहेगा।